और खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां दिन है आज और लगातार ये मुकाबले भी रोचक बने हुए हैं। हरियाणा के खाते में एक और गोल्ड मेडल आ गया है। महिला वेट लिफ्टिंग में हरियाणा को गोल्ड मिला है और गोल्ड की संख्या तालिका में, पदक तालिका में बढ़ती जा रही है। 76 किलोग्राम भार वर्ग में दरअसल ये गोल्ड मेडल हरियाणा को मिला है। ज्योति यादव ने गोल्ड पर कब्जा जमाया। गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा लगातार बना हुआ है। पदक तालिका में हरियाणा और महाराष्ट्र में साफ तौर पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हरियाणा के 24 और महाराष्ट्र के भी 24 गोल्ड मेडल हैं। और ज्यादा अपडेट्स के लिए उमंग शौरान पंचकुला से हमारी सहयोगी लाइव जुड़ गई हैं। उमंग, अब जिस तरह से मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं और पदक तालिका की अगर बात करें तो साफ तौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। एक गोल्ड मेडल और आज खाते में आया है। किस तरह से गोल्ड मेडल आया और अब पदक तालिका में क्या कुछ स्कोर दोनों ही राज्यों का बना हुआ है? तो बताना चाहूंगी कि ये आसान नहीं होगा कि पहले पद पर स्थान पर पहले महाराष्ट्र का 38 साल से हरियाणा 2 दिन का, और ये ऐसा इनमें बार बार होता रहेगा। ये किसी के लिए भी पूरी तरह से साफ नहीं है कि महाराष्ट्र ही बना रहे नंबर 1 पे या हरियाणा ही बना रहे नंबर 1 पे। देखिए, समझना होगा कि हरियाणा मेजबान है इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का, और महाराष्ट्र भी कम नहीं है, लगातार 2 बार चैंपियन रहा है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो ऐसे में दोनों में कांटे की टक्कर अब तक देखने को मिली है। जहां खेलो इंडिया जब 4 जून को शुरू हुए तो पहले और दूसरे दिन महाराष्ट्र पहले स्थान पर, हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा। वहीं अब तीसरे और चौथे दिन जहां हरियाणा पहले स्थान पर और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा, आज 5वें दिन देखिए दोनों के गोल्ड मेडल 24-24 है, लेकिन सिल्वर मेडल क्योंकि महाराष्ट्र के पास है, इसी के चलते महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। और अभी जैसे ही एक और गोल्ड हमारी झोली में आता है तो हम तुरंत उसके बाद से फिर प्रथम स्थान पर आ जाएंगे। अभी जैसे वेट लिफ्टिंग में जो गोल्ड मेडल मिला है उसको मिलाकर ही जो है 24 है। इसके साथ ही जो अभी कई खेलों ने, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज सबसे बड़ी नजर जो है हरियाणा के लोगों की जो है कुश्ती को लेकर, जो हरियाणा का खेल है, जहां पहलवान जो है वो अपना आज जोर आजमाइश करेंगे और पदक जरूर हरियाणा की झोली में डालेंगे। अब से कुछ ही देर में जो है कुश्ती के अलग अलग भार वर्गों में फाइनल के मुकाबले होंगे और कई मेडल उसमें आने की उम्मीद है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज एथलेटिक्स जो कि इसके शाम 4 बजे से कई सारे जो है फाइनल है, चाहे वो 800 मीटर की बात है, 100 मीटर हर्डल, 110 मीटर हर्डल है, इसके अलावा जेवलिन थ्रो है, इसके साथ ही डिस्कस थ्रो है, लॉन्ग हाई जंप है, माफ कीजिएगा ट्रिपल जंप है। इन तमाम ऐसे खेलों में भी कई मेडल अभी और आने, हालांकि इसमें महाराष्ट्र का भी ज्यादा दबदबा है। तो पूरे दिन के ही बाद ये साफ हो पाएगी स्थिति कि कितने किसके मेडल। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज पारंपरिक खेल मलखंभ के भी जो खेल है उनकी शुरुआत हो रही है। इससे पहले तांसा, योगासन और गतका जो है वो पूरे किए जा चुके हैं। 3 पारंपरिक खेल उनके निर्णय भी आ चुके हैं, उनके जितने भी विजेता खिलाड़ी वो सब सामने आ चुके हैं। अब जो 2 पारंपरिक खेल हैं यानी क्लैरी पट्टू और मलखंभ, उनमें से आज मलखंभ जो है शुरू हो गया है, उसमें भी हरियाणा को अच्छी उम्मीद है। जी उमंग, साफ तौर पर महाराष्ट्र 2 बार का चैंपियन रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में जो खेलो इंडिया हरियाणा में हो रहे हैं, मेजबानी जिसकी हरियाणा कर रहा है, उसमें जिस तरह से हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा बना हुआ नजर आ रहा है, इससे ये तो बिल्कुल साफ स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है कि हरियाणा महाराष्ट्र को कड़ी टक्कर इस पूरे टूर्नामेंट में देने जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र जहां पिछले 2 बार का चैंपियन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, उस चैंपियन होने के साथ साथ जो पिछली बार का फर्क है, यानी हरियाणा जब दूसरे नंबर पर था तो 200 मेडल के साथ था, जो पहले और दूसरे स्थान में था काफी बड़ा फर्क था, लगभग दुगना जैसा फर्क था। और अब जब हरियाणा करीब जो है 74 मेडल जो है टोटल टैली में ले चुका है, जबकि महाराष्ट्र के 68 मेडल है टोटलिटी में, अगर देखा जाए कुल संख्या जो पदकों की है। तो ऐसे में लगता है कि इस बार हरियाणा जरूर बाजी मार लेगा। मेजबान है हरियाणा और इसको लेकर भी ज्यादा खिलाड़ियों में उत्साह है कि ये कहीं ना कहीं मेजबान होने के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है। जी साफ तौर पर उमंग, लेकिन अगर बात करें आज के खेलों की लेकर तो किस तरह से आज के खेल रहने वाले हैं और निगाहें किस तरह से प्रदेश के लोगों की हैं, क्योंकि ये जो कांटे की टक्कर दोनों ही राज्यों के बीच बनी हुई है उसमें 1 या 2 पदक का ही ज्यादा अंतर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, देखिए जो हरियाणा के खेल जो हैं जिसमें माना जाता है कुश्ती है, बॉक्सिंग है,
ये जो खेल है कबड्डी, कबड्डी जहां पूरे हो चुके हैं, कुश्ती में लगातार जब से हरियाणा जब से कुश्ती के खेल शुरू हुए हैं, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे दिन से, तभी से हरियाणा लगातार उसमें सोना झटकता जा रहा है, गोल्ड मेडल झटकता जा रहा है। लेकिन आज भी जैसे कुश्ती के खेल, उसमें भी काफी उम्मीदें हैं कई गोल्ड मेडल आने की। अगर बात करें इसके अलावा जो एथलेटिक्स है, उसमें मिली जुली प्रतिक्रिया अलग अलग स्टेट के, किसी तमिलनाडु का भी अच्छा प्रदर्शन है उसमें, फिर हरियाणा के भी कुछ इवेंट ऐसे इसमें अच्छा प्रदर्शन है, पंजाब का अच्छा इवेंट का प्रदर्शन है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज से स्विमिंग भी शुरू हो गई है। इसके अलावा शूटिंग जो दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में शूटिंग रेंज में जो है वहां भी खेल चल रहे हैं। फुटबॉल के जो मैच है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। इसके साथ ही अंबाला में जो है वहां भी कुछ खेल आयोजित किए जा रहे हैं हॉकी के। इन तमाम खेलों में सब तरफ अगर नजर बनाएं तो ये उम्मीद है कि शायद आज शाम तक जो है हरियाणा दोबारा से पहले स्थान पर साबित हो जाएगा। जी साफ तौर पर उमंग, क्योंकि जिस तरह से मुकाबले अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अन्य मुकाबलों की भी शुरुआत हो रही है, तो ये पूरा टूर्नामेंट यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स और भी ज्यादा रोचक और दिलचस्प होता जा रहा है। हालांकि उमंग, क्योंकि ये मुकाबले सिर्फ अभी हो रहे हैं, लेकिन इनका जो असर है काफी ज्यादा खिलाड़ियों के मनोबल स्थिति को भी मजबूत करने में पड़ता है। ये मुकाबले आज जो हो रहे हैं उनका असर आने वाले खेलों में भी खिलाड़ियों के लिए जरूर पड़ेगा और उसका फायदा इन खिलाड़ियों को काफी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार का भी नारा है, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। आपने बिल्कुल सही कहा। बेशक से आज ये राष्ट्रीय स्तर के खेल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, इस राष्ट्रीय स्तर से ही हमारे अंतरराष्ट्रीय जो चेहरे सामने आएंगे, वो खिलाड़ी, वो धाकड़ खिलाड़ी जो है सामने आएंगे, जो कल को एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स में न केवल हरियाणा का बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर जैसे हम आपको बताएं कि हमने देखा कि कल किस तरह से गर्ल्स कबड्डी में भी जब फाइनल मैच जीते, तो उसमें जो हरियाणा की टीम की जो कैप्टन है पूजा, जब उनसे पूछा गया कि इस खेल को आप कैसे देखते हैं अपने आने वाले तैयारियों को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तो अभी एक बहुत पहली सीढ़ी ही पार की है, ये तो अभी एक बहुत छोटा सा मकाम है, अभी रास्ता बहुत लंबा तय करना है। तो हर खिलाड़ी के मन में ये है। वहीं जो कोच है अलग अलग खेलों के और कई विशेषज्ञ यहाँ पहुंचे हैं, उनकी पार की नजर बनी हुई है इन खिलाड़ियों पे कि किस खेल में कौन सा खिलाड़ी अच्छा कर रहा है, ताकि कल को जो भारत की टीम बने, जो राष्ट्रीय स्तर की टीम बने, जो इंटरनेशनल गेम्स में रिप्रेजेंट करेगी कंटिजेंट को हरियाणा देश के, भारत के, उसमें इन चेहरों को शामिल करें। और कोई गुरेज मैं इस बात में नहीं करना चाहूंगी कहने में कि आने वाले समय में इन्हीं चेहरों में से कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो हम टीवी पे कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में देखने वाले हैं। अगर बात करें जिस तरह से उन्नति हुडा ने गोल्ड जीता है बैडमिंटन में, वो भी कहीं ना कहीं साइना नेहवाल जो एक बड़ा नाम है बैडमिंटन में, उनको रिप्लेस कर आई हैं। और अब कुश्ती में जिस तरह का टैलेंट सामने आ रहा है, उसमें भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो आने वाले समय में इंटरनेशनल गेम्स में कुश्ती में और ज्यादा पदक के लिए देश की दावेदारी। साफ तौर पर उमंग, कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरह से मुकाबले अब आगे बढ़ रहे हैं और भी ज्यादा रोचक होंगे और सबकी निगाहें भी अब पदक तालिका पर बनी हुई है, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में जो टक्कर है वो कांटे की है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर।